जोशी जी, आपको क्या समझ आ रहा है कि इस हत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है और उससे हित किसका हो सकता है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। कानून में भी जब मसला जाता है अदालतों के पास तो उसका परख के लिए एक कसौटी होती है, बुनियादी कसौटी, जिसको हम लोग कहें कि दुनिया भर में वो कसौटी मानी जाती है कि भाई इस अपराध के घटने से लाभान्वित कौन हुआ या लाभान्वित कौन होगा भविष्य में। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कौन सा कारण हो सकता है? क्योंकि ये तो ओवरऑल लगभग सब मान रहे हैं कि ये तीन लड़के इसका कारण नहीं है, ये हैंड्स है। जी अमिताभ जी, कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैंने इसका अध्ययन भी करा है और मैंने पाया है कि जो ये तीन जो अपराधी नए बने हैं उत्तर प्रदेश में, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। आज इनकी उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग बड़ी हो गई है, ये विषय अलग है, लेकिन इनका जेल का रिकॉर्ड पहले भी है और जेल कोई स्वस्थ व्यक्ति बहुत कम जाते हैं। और इनका जो बैकग्राउंड निकल के आया है, इनके भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन का जो तिवारी है वो सदस्य भी निकला है और उसने अपने बकायदा फेसबुक में उसमें डाला हुआ है। तो निश्चित तौर पर मुझे जो समझ आई है, तो निश्चित तौर पर 5 करोड़ का जो एंगल है ये भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये टेलीविजन में आके उनके परिवार के सदस्य ने लगा है। तो ये भी एक गंभीर विषय है कि उस प्रश्न को ही खत्म कर दिया जाए जो लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है, समाज में खड़ा हो रहा है, प्रदेश में खड़ा हो रहा है, देश में खड़ा हो रहा है। अच्छा, आपको ये लगता है 5 करोड़ की रकम उस स्तर पर जिन लोगों के बीच का ये मसला है इतनी बड़ी है जोशी जी? देखिए, सच्ची बताना, 5 करोड़ रकम इतनी बड़ी है? साहब जी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए कोई मैटर नहीं है, लेकिन इमेज एक मैटर होता है। इमेज एक मैटर। उस बड़े सर्किल में मुझे नहीं लगता 5 करोड़ की कोई वैल्यू है ना। देखिए, मैं अमिताभ जी बता रहा हूँ, 5 करोड़ की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक इमेज, एक ढंग का मकान आता है 5 करोड़ में उस स्तर के लोगों का, वो भी पूरा नहीं आता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 5 करोड़ बड़ा नहीं है, लेकिन जब इमेज खराब हो रही थी वो एक विषय है। इमेज एक बहुत बड़ा विषय होता है। जो लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं, राजनीतिक जीवन जीते हैं, उनके लिए एक इमेज विषय होता है। प्रशांत पटेल, जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, राम गोपाल यादव हो, मायावती हो, सब एक सुर से कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गई और ये परिस्थिति आ गई कि पुलिस अभिरक्षा में आदमी मार दिए गए 2। देखिए, वो लोग सवाल उठा रहे हैं अमिताभ जी। बिहार में देखिए, कल 30-40 लोग शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गए। बिहार में क्या हाल है, जिसे एक एससी समाज के डीएम की हत्या आनंद मोहन ने कर दी, उस आनंद मोहन की को छोड़ा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। वही बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही, तब उनको एससी समाज नहीं दिखता जो विक्टिम है। और वहां पे बंगाल में क्या 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 वायलेंस हुई है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है। कम से कम वो तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मामले पे ना ही सवाल उठाएं, उनके लिए शोभा भी नहीं देता। और ये मामला इतना, जो अतीक अहमद वाला, इतना सीधा नहीं है और हम लोग बैठ करके यहाँ उसके कंक्लूजन पे भी नहीं जा सकते। इतना 2 दिन के अंदर चीजें जो भी होंगी सामने आएंगी। जैसा कि मैंने अमिताभ जी पहले ही बताया, पूरा बिजनेस राइवलरी का मैटर है। उमेश पाल का भी मामला इतना सीधा नहीं था। उमेश पाल केवल गवाह था, इसलिए नहीं मारा गया। उमेश पाल का भी मामला था, वो भी उसने रियल एस्टेट के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा था। उसको लग रहा था कि अतीक जेल में मैं वहां पे रियल एस्टेट में इंटरफेयर करके मैं बड़ा बनूं, अपना नाम का प्रयोग करके उसको समाप्त किया गया। बंसल जी जो वहां के थे, जीवन ज्योति अस्पताल वाले, वो भी इसलिए मारे गए। ऐसे और भी कई लोगों को अतीक ने मरवाया। अब भाई जिनको आपने मरवाया है उसके परिवार वाले लोग तो चुप नहीं बैठेंगे ना। ये तो सीधा सा सिद्धांत प्रगति का। आपने किसी को मारा है, उसके परिवार के लोग, जो बाकी लोग हैं, उनके करीबी लोग, वो भी बदला लेंगे। ये सीधा गेम ही है। उसमें कितने लोग हैं, या आईएसआई वाला एंगल है कि आईएसआई से क्या संबंध करने वाला था। तो ये चीज है भाई, समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से आरोप लगा सकती है, बड़ी हल्की चीज है। कोई कहेगा 5 करोड़ के लिए मरवा दिया, कोई कह रहा है ढाबे से फोन किया प्रधानमंत्री ने। तो कम से कम देश में लोकतंत्र पे जनता बड़ी मेच्योर हो गई। इतनी छोटी बातें करके अपना मजाक मत उड़वाइए, मैं तो इतना विनम्रता से कहूंगा। तो मामला बड़ा गंभीर है, खुल के आएगा। तीनों लोग, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है कि तीनों को पकड़ लिया है और उसे पूछताछ में जो भी इसमें एक्चुअल जो आरोपी होंगे, साजिशकर्ता होंगे, वो कानून के शिकंजे में आएंगे। जी सागर साहब, आपको नहीं लगता कि कई बार आप कोई क्लेम कर भी दो, लेकिन आपकी देह दशा, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी चाल ढाल, कपड़ा लत्ता, चप्पल जूता देखकर कोई मानता नहीं, तो भी क्लेम बेकार हो जाता है? नहीं, ये जो 3 पकड़े गए हैं अपराधी, ये
कुतुब मीनार पर चढ़ के भी चिल्लाएं कि नहीं नहीं हम ही ने बदला लिया और हम ही आए थे अतीक से। आपको कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो इस बात पर भरोसा कर ले कि हाँ यही 3 इतने बड़े हो गए कि ये 12-12 लाख रुपए की पिस्टल 3 खरीद लाए, 12-3 36 है, और फिर रेकी भी कर लिए, इलाहाबाद में होटल में रह भी लिए, और सब खाना घर में देखो तो बर्तन नहीं। सही बात है सागर साहब, बहुत ही गरीबी की दशा में परिवार है और इतने महंगे वेपन ले आए, और सही बात है, बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा पहनावा, चाल डाल सबसे बिल्कुल महसूस हो भाई आपको ये लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं लग रहा है सागर साहब? आपको ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे तो दिख नहीं रहे? नहीं, हमने तो साहब अशोक त्यागी गैंग देखा है, उत्तर प्रदेश के कितने गैंग देखे हैं जो एक से एक बढ़िया कपड़े पहन के, सुशील मूछ को देखा है हमने, जो है बत्तों को ले लीजिए, बहुत सारे लोग देखा है जी। तो ये तो किसी तरीके से कोई ऐसे क्रिमिनल लग ही नहीं रहे हैं कि जो इतना बड़ा हत्याकांड का अंजाम कर दे सके। अब बाकी तो ये है कि देखिए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा, ये शोले के जो है गब्बर को मारने वाले वो तो नहीं है, कहते हैं जय वीरू, ये तो पता चल जाएगा, अभी देखिएगा जब जांच हो जाए, सही से जांच हो जाए, लेकिन क्योंकि ऐसे मामलों में सही जांच नहीं होती, क्योंकि कुछ समय के बाद में देखिए शासन के स्तर पे भी सोचा जाता है कि कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा इसके पीछे क्यों पड़ा जाए। विपक्षी भी कुछ समय बाद शांत हो जाएंगे जी। ठीक बात ओपी सागर साहब, मुश्किल ये है, ठीक बात मुश्किल। मैं एक सवाल तीनों लोगों से लूंगा अभी, एक सवाल ओपी सागर साहब और भी है। विकास जब मारा गया उसके बाद 72 घंटे बड़ा हाय तौबा मचा, आसमान सर पे उठा लिया लोग, सब लोगों ने। उसके बाद मुझे बता दो कितने लोग देश में ऐसे हैं जिन्होंने विकास के एनकाउंटर पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा? बताइए, नहीं पढ़ा ना पुलिस वालों ने पढ़ा, ना पत्रकारों ने पढ़ा, ना नेताओं ने पढ़ा, बोले ठीक है हो गया, नहीं, ना किसी ने छापा और ना किसी ने छापा। तब ये तो सच है ना, 3 दिन का कोरम है, हाय तौबा मचा लो। वही मैंने कहा। उसके बाद क्या होगा? आलोक जी, अच्छा आपसे एक दूसरा सवाल है, वही सवाल मैं प्रशांत पटेल और जोशी जी से भी लूंगा। क्या आपको लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अतीक युग की समाप्ति, इसमें अब ये उत्तर प्रदेश और देश में राजनीतिक मुद्दा बनेगा? क्योंकि बाकी तो जांच होती रहती है, हर चीज की जांच होती है इस देश में, रिपोर्ट आती है तो किसी के पास पढ़ने का भी समय नहीं होता है। लेकिन मूल विषय है जनता इसको कैसे ले रही, पब्लिक परसेप्शन क्या है? आपको क्या लगता है ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सियासी इम्तिहान होने जा रहा है जिसमें 4.5 करोड़ लोग वोट करेंगे नगर निकाय का। आपको लगता है नगर निकाय के चुनाव में ये मंचों से सबसे बड़े मुद्दे के रूप में हमारे सामने आएगा? आलोक वत्स? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है जी। भारत के लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। ये इसके ऊपर जो जांच की कमेटी है, जो उसका रिपोर्ट आएगा, वो पता नहीं छपेगा भी कि नहीं छपेगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि योगी जी ने और नरेंद्र मोदी जी के जो कारनामे हैं उससे जनता को जो लाभ हुआ है, जो आज तक किसी भी पार्टी ने जो रूलिंग में रही है नहीं दिया, तो इसका कोई दूरगामी परिणाम, हाँ, लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा जरूर करेगा और नेशन वाइड हल्ला करेगा इसके ऊपर, पूरे राष्ट्र में नेशन पे इस पे वो हल्ला करेंगे। उनको बैठे बिठाए एक बंसी मिल गई है बजाने के लिए जी। ठीक, जोशी जी, अब आपको क्या लगता है ये स्थानीय निकाय सब बहुत नजदीक है, 4 तारीख को पहली वोटिंग है, 11 को दूसरी, ठीक, बहुत दूर नहीं है, इसलिए मेमोरी बिल्कुल शार्प रहेगी अतीक कांड की। ये प्रदेश में निकाय चुनाव में मुद्दा बनेगा कि नहीं? अमिताभ जी, पहले तो मैं इसको एक स्क्रिप्टेड मर्डर मारता हूं, इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है, एक विषय। नंबर 2, कहीं और नहीं लिखी गई, फिर बताइए कहां लिखी गई? मैं जिस तरह का ये पूरा प्रकरण निकल के आ रहा है, उस तरह से जो माहौल देश में प्रश्न बन रहा है, उस प्रश्न को बताने का काम मैंने आपसे करा।
इसके साथ साथ मैं जिम्मेदारी से जो आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने मेरे से विषय पूछा है, मेरे को लगता है निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का विषय ये जरूर चुनाव में उठेगा कि योगी सरकार के फेलियर के रूप में हम इसको देखते हैं। नहीं, दो देखने की दो तरीके, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक अतीक को क्यों मार दिया, ये दो मसले हैं जोशी जी। दोनों का नेचर अलग है, दोनों का मैसेज अलग है। मैं ये विषय नहीं है कि मर गया। देखिए हम ये संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा उसको सजा हो गई थी, उसको फांसी भी हो जाती तो भी विषय कानून का नहीं आता, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं आता। लेकिन जब पुलिस की अभिरक्षा में मारा जाता है, तो जैसा कि हमारे पुलिस के जो IPS साहब है वो भी बताने का काम कर रहे हैं, तो ये विषय जो है लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाता है। जी ठीक बात है। प्रशांत पटेल, बीजेपी के अपोनेंट जो हैं वो इसको लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का विषय बताएंगे, और अतीक का खात्मा, क्या बीजेपी इसको अपनी लॉ एंड ऑर्डर के मजबूती के तौर पर सामने रखेगी स्थानीय निकाय के चुनाव में, और ये कि बड़ा मुद्दा बनेगा पॉलिटिक्स का? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनने जा रहा है। जो विपक्ष के लोगों को अतीक से प्यार इतना उमड़ रहा है, केवल इसलिए उमड़ रहा है कि एक समुदाय विशेष से था। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी की गई है, 20 जो उसके जो विक्टिम थे, उसमें से 20-13 समुदाय विशेष के लोग थे, जो उसके सताए हुए लोग थे। उनमें से एक मदरसा वाला कांड भी आपने बताया। तो ये लोग हर अपराधी में उसका जो मजहब देखने लगते हैं। वहीं जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, यहाँ उनका मजहब दिखा जाने लगा। और अतीक ने 2 दिन पहले जब असद की हत्या, उसका जब इनकाउंटर हुआ, तब भी उसमें इनका मजहब की वजह से उनका प्यार उमड़ पड़ा। जब उसके पहले आदित्य राणा मारा गया तब कोई समस्या नहीं, तब कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये सेलेक्टिव जो है, ये जनता प्रदेश की समझ रही है। और देखिए, अपराधी अतीक ने तो 2004 में ही कर दिया था कि ये तो मेरा इनकाउंटर होगा, ये मुझे इस तरीके से मारा जाएगा। हर अपराधी जिसने हथियार उठा लिया, जिसने वायलेंस स्टार्ट कर दिया, उसको अपना अंत पता होता है। अतीक और अशरफ को भी अपना अंत पता था कि मुझे अंत क्या होना है। आपने दूसरों को गोलियां मारी तो कभी न कभी तो गोली आपकी तरफ आएगी, चाहे पुलिस मारे या कोई दूसरा जिसको आपने सताया है वो मारे। तो कर्म का सिद्धांत से तो आप दुनिया में कोई नहीं बच सकता ना। लेकिन हम जो है इस तरह की किलिंग का हम विरोध करते हैं। हम उस पर हम तो कानून व्यवस्था के माध्यम से हम उनको सजा दी थी, और उसी माध्यम से बाकी मामले में सजा देने वाले थे। अब लेकिन जो उनका जो कुकर्म किए थे, उन्होंने उससे तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं ना वो। जी।